रावण ने विजय प्राप्त की कई देवताओं पर भी। तो ऐसे में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और उसी दिन को याद करने के लिए ये दशहरे का जो पावन पर्व है वो मनाया जाता है। लाल किला दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर रामलीला को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं और यहाँ रामलीला का मंचन फिलहाल चल रहा है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, बड़े बड़े पुतले जो हैं वो खड़े किए गए हैं। अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी मनाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुतले जो हैं वो बनाए गए हैं। पहले मेघनाथ, फिर कुंभकर्ण और अब रावण की बारी। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और लाल किले पर जो रावण दहन किया गया उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में यहां शिरकत कर रही हैं, बतौर मुख्य अतिथि वो यहां पर पहुंची हैं। अधर्म पर धर्म की जीत का ये त्योहार, ये पर्व और तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल किले की ये तस्वीरें हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल हुई। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी लाल किले पर जिस तरह से रावण दहन का कार्यक्रम और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दिन रात देश भर में दशहरा मनाया जा रहा है, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में श्री धार्मिक क्रिया समिति के लवकुश रामलीला में शामिल हुई। उन्होंने तीर जलाकर रावण का दहन किया। रामलीला में पहुंचे लोग बारिश से बचने के लिए कुर्सियों, होर्डिंग और चादरों के नीचे भी खड़े हुए ये अलग दृश्य देखने को मिला था। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि दशहरे के आसपास वर्षा नहीं होती, यानी 10वें दिन इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है, मगर आज जिस प्रकार से रावण दहन के समय वर्षा हुई, राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, देश भर में और जगहों पर भी वर्षा हुई, जिस वजह से अवरोध पैदा हुआ रावण दहन में। मगर अगर कुछ रामलीला मैदान की हम बात करते तो वहां पर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा तीर जलाकर रावण का दहन किया गया। वहीं कई लोग वर्षा से छिपने के लिए कुर्सियों के नीचे छुपते हुए नजर आए, होर्डिंग के नीचे छुपते हुए नजर आए, चादरों से अपने आप को ढक रहे थे। जी बिल्कुल। तो अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रमों की तैयारी की गई है, जो रावण दहन की तैयारियां की गई थी, बारिश भी हुई, बारिश की वजह से लोगों के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दी। अपराजिता, लोगों में बड़ा उत्साह इस मौके के लिए देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए हालांकि लोग जरूर कुर्सियों के नीचे छिप रहे थे, होर्डिंग के नीचे छिप रहे थे, मगर रावण दहन का जो दृश्य होता है उसे लोग नहीं मिस करना चाहते थे। यही वजह थी जिस वजह से छिपकर भी लोग उस जो माहौल होता है, जो रावण दहन होती है, उसको देखते हुए नजर आ रहे। तो हम कह सकते हैं कि वर्षा हो या फिर किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, लोगों के अंदर किसी प्रकार का कोई भी कम उत्साह नहीं है और पूरे उत्साह के साथ लोग रावण दहन आज मना रहे हैं पूरे देश भर में। अगर दिल्ली की बात करते तो बिल्कुल दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर लोग पूरे उत्साह के साथ रावण दहन मना रहे हैं। और दशहरे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो संबोधन दिया गया उसमें एक विशेष संदेश भी वो देती हुई नजर आई। आतंकवाद के खिलाफ जो भारतीय सेना की कार्रवाई पिछले दिनों में देखने को मिली, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपराजिता बताया जा रहा है, उसको लेकर के भी एक खास संदेश यहाँ पर देती हुई नजर आई है राष्ट्रपति। बिल्कुल, देखिए द्रौपदी मुर्मू तो पहुंची रामलीला मैदान, लवकुश रामलीला मैदान, जिसके बाद वहां पर उन्होंने संबोधन भी दिया और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी वो जिक्र करती हुई नजर आया कि किस प्रकार से जब रावण दहन होता है तो जिस प्रकार से हम बुराई के ऊपर जो अच्छाई की जीत होती है, तो उसी को दर्शाते हुए यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर देती हुई वो संदेश पूरे देश भर को नजर आए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो अलग अलग जगहों पर इसी तरह से विजयदशमी का पावन पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। जय श्री राम के नारों के साथ रावण का दहन किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली में
रावण दहन का जो कार्यक्रम वो यहाँ पर आयोजित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को एक खास संदेश जो है वो देती हुई वो नजर आई। उन्होंने ये कहा कि मानवता अच्छाई की जीत से फलती फूलती है। जब आतंकवाद रूपी दानव मानव जाति पर आक्रमण करता है तो उसका सफाया करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जो पिछले दिनों चलाया और आतंकवाद रूपी रावण पर मानवता की विजय का वो प्रतीक है। ये बातें यहाँ पर राष्ट्रपति कहती हुई नजर आई। यहाँ पर धर्म की विजय का पर्व विजयदशमी और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही। पानीपत के दशहरा ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, भारी संख्या में भीड़ यहां पर पहुंची रावण दहन को और पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के बीच रावण दहन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद रहे और रावण दहन यहां पर किया गया। पानीपत की तस्वीरें अब आप देखिए। पानीपत में यहां पर खलल जरूर पैदा हुआ था, मौसम जो बदला उसकी वजह से खलल पैदा हुआ रावण दहन के कार्यक्रम में, लेकिन जो प्रबंधन की जो टीम है यहाँ पर उन्होंने तत्परता दिखाई और व्यवस्था को एक बार फिर से दुरुस्त किया और कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, उन्होंने रावण दहन किया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दू दू करके जलते हुए नजर आए पुतले। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले यहाँ पर बनाए गए नजर आए। दशहरा ग्राउंड के साथ साथ अन्य जगहों पर भी रावण दहन के कार्यक्रम, क्योंकि जो मुख्य मंच होता है जहां रामलीला का मंचन चल रहा होता है वहां पर भी रावण दहन होता है और उसके अलावा अन्य जगहों पर भी कई जगहों पर क्षेत्रीय स्तर पर कुछ लोग जो है वो रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो वहां पर भी रावण दहन किया गया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। गोहाना में कई स्थानों पर रावण दहन देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के बीच रावण दहन किया गया। गोहाना में कई स्थानों पर रावण दहन हुआ। रावण दहन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, गोहाना की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे रावण दहन को देखने के लिए और क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण इन दिनों में एक बड़ी समस्या होता है और ये बड़ी समस्या से निपटने के लिए इस तरह की आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रीन पटाखे या फिर इस तरह की कोल्ड आतिशबाजी, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। ऐसे पटाखे का इस्तेमाल भी किया जाता है अलग अलग जगहों पर। कुछ जगहों पर इस तरह के इंतजाम जो हैं वो भी किए गए हैं रावण दहन के मौके पर, ताकि पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। उसके लिए भी विशेष ध्यान जो है वो कई जगहों पर रखा गया है। भिवानी की बात करें तो भिवानी में कोल्ड आतिशबाजी जो है वो वहां पर की जा रही है और ये गोहाना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो रावण दहन देखने के लिए पहुंचे और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से रावण का दहन होते हुए लोगों को दिखाया गया है। इससे समाज को यही सीख देने का प्रयास किया जाता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसलिए बुराई का त्याग इंसान को कर देना चाहिए और अच्छाई को अपनाना चाहिए। और जो लोग बुराई को अपनाते हैं उनका अंत इसी तरह से होता है जैसे भगवान राम ने शक्तिशाली राक्षस रावण का वध करके किया था। पूरा परिवार, पूरा कुटुंब जो है वो काल के गाल में समा गया था। उसके बाद अंत में रावण अपने आप को भी नहीं बचा पाया था। गोहाना में कई स्थानों पर हुआ रावण दहन और तस्वीरों में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रावण दहन के मौके पर पहुंचे और रावण दहन का जो दृश्य है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जय श्री राम के नारे लोग लगाते हुए नजर आए। भारी संख्या में लोगों ने रावण दहन देखा। पटाखों की जो गूंज है, आतिशबाजी
के बीच रावण दहन किया गया। रावण के पुतलों को जलाया गया। रावण के जो पुतले बनाए गए उसमें भी पटाखे जो हैं वो रखे गए, पटाखे जले और आतिशबाजी के बीच रावण दहन। अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के बीच रावण दहन के कार्यक्रम। गोहाना में कई स्थानों पर रावण दहन हुआ। विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में इसी तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में भी लाल किले पर रावण दहन हुआ। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी और इसी तरह से अन्य जगहों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसी तरह से पूरे देश भर में इसी तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। और आखिरी दिन रामलीला का मंचन भी कई जगहों पर किया गया। हालांकि बारिश ने भी अपना रूप दिखाया। रावण दहन के समय से पहले बारिश भी आई और बारिश के कारण थोड़ा सा खलल जो है वो जरूर पड़ा रावण दहन के कार्यक्रमों में, लेकिन लोगों में उत्साह देखने को मिला और लोग बड़ी संख्या में बारिश में भी कार्यक्रमों को देखने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए। पटाखों की गूंज के साथ, आतिशबाजी के साथ रावण दहन का ये कार्यक्रम जो है वो कई जगहों पर संपन्न हुआ। कुछ जगहों पर हालांकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। और कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बहादुरगढ़ में भी रावण दहन किया गया। धूमधाम से मनाया गया दशहरे का उत्सव। तस्वीरें आप देखिए, बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर रावण के पुतले का दहन किया गया है। हालांकि जैसे ही पुतले में आग लगी तो पुतला पीछे की तरफ गिर गया। धूमधाम से मनाया गया दशहरे का उत्सव। बहादुरगढ़ में रावण दहन के कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी बड़ा जो पुतला है वो बनाया गया रावण का। ऊंचा, काफी ऊंचा ये पुतला था और जैसे इसमें आग लगी तो ये गिर गया, टूट गया बीच में से और धू धू करके जलता हुआ नजर आया रावण का पुतला। बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत की और देखा रावण दहन को। दशहरे का ये पावन पर्व इसी तरह से पूरे देश भर में मनाया गया और कुछ जगहों पर अभी भी रावण दहन किया जाना है। वहां पर कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी इंतजार किया जा रहा है रावण दहन का, लेकिन ज्यादातर जगहों पर रावण दहन किया जा चुका है। रावण के पुतले को जलाया जा चुका है। बहादुरगढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां रावण दहन हुआ और सुरक्षा के हर जगह पर चाक चौबंद इंतजामात। बड़ी संख्या में लोग क्योंकि रावण दहन देखने के लिए पहुंचते हैं, बच्चे भी पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनके लिए विशेष रूप से इंतजाम जो है वो किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी बच्चों को ना हो, लोगों को ना हो। उसके लिए सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं हर जगह पर। रुक रहते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। कोसली कुड़ियानी में हुआ रावण दहन। रावण दहन देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। कोसली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भगवा लहराते हुए नजर आए, लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। भगवान श्री राम ने इसी दिन विजय प्राप्त की थी रावण पर और पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के बीच रावण दहन यहाँ पर किया गया। कोसली की तस्वीरें, रेवाड़ी के कोसली में रावण दहन का कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रावण दहन देखने के लिए पहुंचे।
भगवा भी लहराते हुए नजर आए। यहाँ पर लोग भव्य तरीके से अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रावण दहन के मौके पर तस्वीरों में आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे, सेल्फी लेते हुए नजर आए और रावण दहन की वीडियो बनाते हुए नजर आए। बड़े उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश के साथ ये पावन पर्व मनाया जाता है। देश भर में अलग अलग जगहों पर लोग इस पर्व को इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रामलीला का मंचन भी होता है और दशहरे के मौके पर अंत में रावण दहन के साथ कार्यक्रम समाप्ति होती है। और कोसली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब रावण दहन यहाँ पर किया गया, आतिशबाजी के साथ रावण दहन। आतिशबाजी का लोग लुत्फ लेते हैं और यहाँ से एक संदेश भी कि जिस तरह से उस वक्त भगवान श्री राम ने बुराई के प्रतीक राक्षस को खत्म कर दिया था, जिस तरह से शक्तिशाली रावण को परास्त किया था, हरा दिया था और वध किया था, उसी तरह से बुराई टिकती नहीं है। अच्छाई के सामने एक संदेश इस पावन पर्व से दिया जाता है। विजयदशमी का पावन पर्व और अलग अलग जगहों पर इसी तरह से रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। ज्यादातर जगहों पर रावण के पुतलों का दहन किया जा चुका है और कुछ जगहों पर अभी भी इंतजार किया जा रहा है। जय श्री राम के नारों के साथ रावण के पुतलों का दहन किया गया। अधर्म पर धर्म की विजय का यह पर्व है और यह पर्व विशेष रूप से इस पर्व का काफी महत्व है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से इस पर्व का काफी महत्व है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा और पूरे देश में धूमधाम के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश भर में, हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर रावण के पुतले जो हैं वो जलाए जा चुके हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और वहां से लोगों को भी संबोधित करती हुई नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खास संदेश भी उन्होंने दिया है। ऐतिहासिक लाल किले के मैदान में लवकुश रामलीला में उन्होंने हिस्सा लिया। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया, तीर चलाया। आज ये उत्सव इतने सारे बारिश के बाद भी यहाँ मनाने के लिए पूरा दिल्ली के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बातें बोलने के तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं ये सदियों से, बहुत दिनों से, जिस दिन से राम ने रावण को युद्धों से हराया, मारा, उस दिन से ये पर्व मनाया जाता है। उस दिन से हम रावण को मारते जाते हैं, लेकिन हर साल रावण जिंदा हो जाता है। मैं बोलना चाहती हूँ, ये केवल प्रतीक का रावण होना चाहिए। लोगों के अंदर रहने वाला जो बुराई, उसको भी खत्म करना चाहिए। जो ये बुराई कभी वापस ना आ जाए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम से लोग रहे। मन में जो बुराइयां है उसको खत्म करें, ये भी एक संदेश है। मैं सभी को विनम्र निवेदन करूंगी कि अंदर में रहने वाला जो बुराई, जो रावण, उनको हम सभी आज का दिन खत्म करेंगे, दहन करेंगे और देश में सुख, शांति, आनंद का, प्रेम का नदियां बहाएंगे। इसी के साथ मैं फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आता है
ऐसा नहीं होना चाहिए और रावण का वध जब किया जाए तो फिर बुराई का अंत होना चाहिए, ये बात वो यहाँ पर कहते हुए नजर आई हैं। तो लाल किले पर रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, विजयदशमी का ये पावन पर्व, और इस मौके पर भगवान राम और रावण के बीच जो महायुद्ध चला उसे याद किया जाता है कि क्यों वो युद्ध हुआ, किस बुराई की वजह से वो युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में आखिरकार क्यों शक्तिशाली रावण को हार का सामना करना पड़ा। न सिर्फ हार बल्कि अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ा। भगवान श्री राम ने क्यों रावण का वध कर दिया था, क्योंकि रावण ने माता सीता का हरण किया था और वो एक तरह से अनैतिक जो काम था, और इसी वजह से ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अहंकारी रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ था। तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, रावण के पुतलों का दहन किया गया। दिल्ली के लाल किले की तस्वीरें आपने देखी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम में शिरकत की बतौर मुख्य अतिथि। उन्होंने इन पुतलों को जलाया